जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम विजेता में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और बात करेंगे आज की अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी ज्वाइनिंग के लिए, उसे कैसे भरें। तो साथी सबसे पहले बात तो इसकी 3 सेट में हमको निकला लेना है, इसका 3 सेट भरना है, क्योंकि हमको इसे ब्लैक या ब्लू पेन से, ब्लैक से भरेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा, उससे हमें इसे कैपिटल लेटर में भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है और भरते वक्त हमें किन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले साथी आपका पूरा नाम, यहाँ पर आपको पूरा नाम, और इसमें नाम भी देखिए, एक इधर सरनेम इस साइड दिया गया है, नेम इधर किनारे में एकदम दिया गया है। तो जैसे मेरा नाम अजय कुमार है तो पहले मैंने इस साइड नेम साइड अजय लिखा है, फिर कुमार लिखा है। इसके बाद साथी वर्तमान पूरा पता, अर्थात आपका विलेज, आपका पोस्ट, थाना कौन सा लगता है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि आप किसी विलेज से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ का पोस्ट लगता होगा, वो सब लिखना है। और अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना वो वाला एड्रेस लिखना है। तो जैसे मैंने विलेज, फिर थाना, फिर पुलिस स्टेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, फिर स्टेट, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी है। फिर घर का पूरा स्थायी पता, वही हमको फिर से नीचे भर देना है, ठीक। इसके बाद साथी नेक्स्ट पेज में चलते हैं और ये अगला पेज आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दिया गया है कि स्थानों का विवरण। अगर आप पिछले 5 वर्षों के दौरान या 1 या अधिक वर्ष तक विदेश में रहने के दौरान, यानी आप अगर विदेश में कहीं रहे हों या आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 1 वर्ष से कहीं अधिक रहें, तो यहाँ पर आपको उसको विवरण देना है। तो अगर रहे हैं तो साथी दे दीजिए, पर मैं नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर कोई विवरण नहीं दिया। इसके बाद साथी पिता का पूरा नाम, तो पिता का पूरा नाम, अपने पिताजी का पूरा नाम लिख दीजिए। फिर राष्ट्रीयता, जन्म से या अधिवास से, तो आपके पिताजी का जन्म इंडिया में ही हुआ होगा तो बाई बर्थ इंडियन। फिर जन्म का स्थान, आपको अपने पिताजी का जन्म स्थान यानी अपने विलेज का या जहाँ पर जिस सिटी में रहते हैं उसका नाम। फिर वो क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है। जैसे मेरे पिताजी लेबर हैं तो मैंने लेबर लिखा है, आपके पिताजी जो काम करते हों उसको लिख देना है। इसके बाद वर्तमान डाक का पता, यानी वर्तमान जगह जहाँ पर आप रहे हैं उसका पता लिखना है, और घर का स्थायी पता उसको लिख देना है। फिर इसके बाद माताजी का नाम, फिर उन मतलब बाई बर्थ इंडियन है या फिर डोमिसाइल से हैं तो बाई बर्थ इंडियन। जन्म का स्थान, अपने माताजी का गांव का नाम यहाँ पर लिखना है साथी। फिर वो क्या है, तो मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं तो मैंने हाउसवाइफ लिखा है। आपकी माताजी जो काम करती होंगी, किसी की माताजी टीचर होंगी, किसी की माताजी या अदर कोई जॉब करती हैं तो उसको भरना है। अन्यथा अगर कुछ नहीं करती, घर में रहती हैं, घर का काम काज देखती हैं, तो उसे फिर हाउसवाइफ लिख देंगे। इसके बाद वर्तमान डाक पता, घर का स्थायी पता, उसको भर देना है। फिर भाई का नाम, आपके जितने भाई हैं उनका नाम यहाँ पर लिख लेना है। मेरे एक भाई है तो मैंने एक का लिखा है। फिर वही बाई बर्थ इंडियन, विलेज, आपका जन्म का स्थान, व्यवसाय, मेरा भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, मैंने मतलब बेरोजगार है तो मैंने बेरोजगार लिख दिया यहाँ पर। वर्तमान डाक का पता, घर का स्थायी पता। इसके बाद जितने आपके बहनें हैं उनका नाम, और जन्म से इंडियन है। इसके बाद जन्म का स्थान, क्या करती हैं वो लिख देना है साथी। और अगर आपकी बहन की शादी अभी नहीं हुई तो आपको अपने ही घर का पता डालना है। अगर उनकी शादी हो चुकी है तो फिर उनके घर का पता डालना है, यानी उनके ससुराल का पता डालना है। इसके बाद साथी नेक्स्ट पेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पेज आ जाता है साथी। यहाँ पर विदेश में पढ़ रहे पुत्र पुत्रियों, तो साथी विदेश में अगर पढ़ रहे हैं पुत्र पुत्री तो उनका विवरण देना है, अगर नहीं है तो इसको नहीं भरना। फिर यहाँ पर 6ठे नंबर पर साथी राष्ट्रीयता, तो सबकी राष्ट्रीयता इंडियन ही होगी। यहाँ पर जन्म की तारीख डाल देना है। वर्तमान आयु आपको आपकी निकाल कर डाल देना है। मैट्रिक के समय जब आपने 10वीं पास की थी तब आपकी कितनी एज थी। जन्म का स्थान, जिला, राज्य जिसमें रहते हैं, तो जैसे मेरे जन्म का स्थान मेरा गांव है, फिर मैं जिला जिस ज़िले से बिलोंग करता हूँ, स्टेट जिस स्टेट से, उसी प्रकार आपको भी भर देना है। आप जिस ज़िले और राज्य में रहते हैं तो जो आपका ज़िला है उसको लिख देना है, फिर आपको अपने स्टेट का लिख देना है। अपने पिता मूल रूप से किस ज़िले और राज्य के हैं, तो आपके पिता मूल रूप जिस ज़िले और राज्य के हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो पिताजी से पूछ लीजिए कि अगर जन्म से ही उसी ज़िले में है तो इसका मतलब उसी ज़िले के हैं, और अगर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं तो फिर उनका जो मूल जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उसको भरना है इसको। आपके पिता मूल, ये हो गया साथी। इसके बाद आपका धर्म आपको भर देना है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं। अगर साथी हैं तो यस लिखना है, और अगर नहीं है तो नो लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 15 वर्ष की आयु से किन किन स्कूलों और कॉलेजों में किन किन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की है। तो साथ ही यहाँ पर हाई स्कूल से लेकर हमको अपने ग्रेजुएशन तक का विवरण देना है। अगर आप हाई स्कूल का नहीं लिखेंगे तो फिर वो फिर से भरने को बोलते हैं। तो इसलिए साथ ही सबसे पहले हाई स्कूल का देना है, आप जिस कॉलेज से किया है, प्रवेश की तिथि, छोड़ने की तिथि, इसके बाद परीक्षा कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो हाई स्कूल। फिर साथ ही इंटर का दे देना है, इंटरमीडिएट का, फिर ग्रेजुएशन का। और साथ ही ये प्रवेश की तिथि और छोड़ने की तिथि कैसे प्राप्त होगी, तो इसके लिए साथ ही हमको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ से ले लेंगे, वहाँ पर रिकॉर्ड पूरा रखा हुआ है। इसके बाद साथ ही नेक्स्ट पेज ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको भरेंगे। क्या है, आप इस समय केंद्रीय या राज्य सरकार की, अर्ध सरकारी या स्थायित्व नौकरी में ये जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो इसको भरना है साथ ही। अगर नहीं है, बेरोज़गार हैं, अभी नई ज्वाइनिंग हो रही है, तो इसको छोड़ देना है हमको। क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार, वही साथ ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, अगर आपने की है तो भरिए, अगर नहीं की तो कोई बात ही नहीं। फिर 12 नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साथ ही, इसको बढ़िया से भर के भरना है। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, नो। क्या आप पर कभी मुकदमा चला है, नो। अगर चला है साथ ही तो उसका विवरण देना पड़ेगा। ये पूरा भर के बढ़िया इसको कर लेना है साथ ही। क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए वर्जित ठहराए गए हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है साथ ही, तो इसको अगले पेज में साथ ही यहाँ पर ये बताया गया है कि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि हाँ है, जितना भी ये दिया गया है इसको भर लेना है, वो पढ़ लेना है। और ज़्यादा नो पर ही साथ ही मैंने मारा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, पर अगर आपके साथ हुई है तो साथ ही इसको यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद साथ ही यहाँ पर हमें 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, मतलब यहाँ पर हमको गारंटर देने पड़ेंगे, 2 लोग जिन पर आपको ट्रस्ट है। किसी का भी नाम नहीं डाल देना है यहाँ, जो पर्सन पर आपको ट्रस्ट है उनका नाम यहाँ पर लिखकर उनका पता और मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। तो साथ ही ये था अपना अटेस्टेशन फॉर्म। नीचे यहाँ पर आपको उम्मीदवार के हस्ताक्षर और साथ ही यहाँ पर डेट और प्लेस आपको अभी नहीं भरने, क्योंकि ये वहाँ पर भरवाया गया है हमसे, जहाँ पर DRM ऑफिस था। तो आशा करता हूँ साथी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।